आगे की पंक्तियां हैं। अभिलाषाएं नित मुस्काएं, आशाओं की छाह में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। यहाँ पर कवि कहते हैं कि आज का युग वर्तमान युग है, अर्थात वर्तमान युग का अर्थ है जो समय चल रहा है वह। मनुष्य की जो भी अभिलाषाएं अर्थात जो भी इच्छा है वे हमेशा मुस्कुराएं, अर्थात मनुष्य की सभी आशा, सभी इच्छाएं, सभी उम्मीदें पूर्ण हो। मनुष्य को विश्वास है कि उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी, इसलिए वह विश्वास के साथ आगे ही आगे बढ़ रहे हैं। परंतु इन इच्छाओं की पूरी होने के होड़ में भी मनुष्य का विश्वास कभी न डगमगाना चाहिए, अर्थात उसने जो ठान लिया है वह उसे कर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, विज्ञान के द्वारा उसे पूरा करना है। आगे की पंक्तियां हैं। शिल्पकला कुमुदों की माला वक्षस्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। कवि के अनुसार इस धरती पर मानव जिसने कर्म करके शिल्पकला, जो पत्थरों में वगैरह कलाकारी की जाती है वह, या अपने हाथों से उसने जो कार्य किया है, निर्माण किया है, वह यह शिल्पकला कमल रूपी फूलों की माला के जैसी है, जिससे इस धरती का गौरव बढ़ा है। धरती उससे सुशोभित हुई है और इसलिए कवि की इच्छा है कि धरती फूलों और फलों से संपन्न हो, अर्थात हरी भरी हो। धरती का श्रृंगार अर्थात सुंदरता में वृद्धि हो। अब धरती का श्रृंगार क्या है, धरती की सुंदरता क्या है? तो फूलों फलों से संपन्न हो, भरी हुई रहे, यही उसकी सुंदरता है। तो हम अपने ज्ञान, विज्ञान और काम के बल पर धरती का श्रृंगार करें। आगे की पंक्तियां हैं। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। यहाँ पर कवि कह रहे हैं इस पंक्ति में कि आज आधुनिक युग में मानव ने कई क्षेत्र में काफ़ी प्रगति कर ली है। उसने ज्ञान एवं विज्ञान के बल पर आसमान को नाप लिया है। वह चंद्रलोक, मंगल ग्रह पर अपने अंतरिक्ष यान से आ जा सकता है, परंतु इस विकास में मनुष्य का किसी भी शस्त्रों का निर्माण मनुष्य के विध्वंस या तबाही के लिए अगर वो कर रहा हो तो यह उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि शस्त्रों से हम तरक्की भले करें लेकिन मानवता का विध्वंस न हो, इसलिए मानवता की रक्षा भी हमें करनी है।